हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कटिंग ऑफ कोन। यानी कि कोई एक कोन आपको गिवन है, एक शंकु आपको दे रखा है और आप क्या करते हैं, एक प्लेन से उसे बीच में से कट कर देते हैं। कैसे? देखिए, एक बड़ा शंकु आपको गिवन था, ये पूरा बड़े वाला, हमने बीच में से इसे यहाँ पे कट कर दिया इस प्लेन से। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कटिंग ऑफ प्लेन। अब इसमें क्या है कि ये जो बड़े वाला शंकु था यहाँ पे, इसकी हमने हाइट मानी है यहाँ पे h1। ठीक है, जो छोटे वाला ऊपर वाला शंकु है इसकी हाइट हमने मानी है यहाँ पे, यानी कि ऊंचाई मानी है h2। जो पूरा बड़े वाला शंकु है उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या है r1। जो छोटे वाला शंकु है ये, इसकी हमारी रेडियस है यहाँ पे r2। बड़े वाले शंकु की जो स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई है L1 और जो छोटा शंकु है उसकी तिरछी ऊंचाई है हमारी L2। अब यदि हम ध्यान से देखें, ये जो हमारा शंकु है ABC, एक तो ये बन रहा है छोटे वाला, एक ADE, ये बड़े वाला शंकु है हमारा। तो जो बड़े वाला शंकु है और छोटे वाला शंकु है, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं यहाँ पे, यानी कि समरूप टाइप है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से क्या प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं कि जो हमारा R1/R2 है वो किसके इक्वल होगा? ये हमारा R1 बड़े वाले का, ये R2। इसी तरीके से हम हाइट के लिए ले सकते हैं यहाँ पे h1/h2 और इज इक्वल टू L1/L2 यानी कि स्लैंट हाइट। तो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन मिलता है जो आगे हमें सभी क्वेश्चंस में हेल्प करने वाला है। ठीक है, और इसके बाद यदि हम दोनों का वॉल्यूम निकालने लगे यानी कि V1/V2, V1 का मतलब है यानी कि जो बड़े वाला शंकु है ये ADE, ये हमारा बड़े वाला शंकु है, छोटे वाला है हमारा ABC। तो बड़े वाला का V1 है, छोटे वाले का V2 हमारा आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे 1/3 पाई R1² और h1 अपॉन 1/3 पाई R2² और h2। तो देखो 1/3 पाई तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलने वाला है R1/R2 का स्क्वायर और यहाँ से मिल गया हमें h1/h2। अब ये तो हमने देखा था कि h1/h2 को हम क्या लिख सकते हैं, R1/R2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा R1/R2। देखो दो पावर तो ऑलरेडी है हमारे पास, एक यहाँ से पावर आ गई, तो R1/R2 का होल क्यूब। तो V1/V2 हमारा किसका इक्वल हो जाएगा? R1/R2 के होल क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हम इसे किसके इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे, इसे हम लिख सकते हैं h1/h2 का होल क्यूब। ठीक है, h1/h2 का होल क्यूब और इज इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब। तो क्वेश्चंस में जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ पर हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं कि दोनों का आयतन, जब हम प्लेन एक शंकु को अपने के कोन को यानी कि कट कर देते हैं बीच में से, ठीक है, तो उनके जो आयतनों का अनुपात होता है वो किसके इक्वल होता है? R1/R2 का होल क्यूब या फिर h1/h2 का होल क्यूब और L1/L2 का होल क्यूब। यानी कि जिसकी भी हमें ज़रूरत होगी हम उसी को यहाँ पे अपने क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी कटिंग ऑफ कोन का मतलब है कि एक बड़ा कोन है आपके पास, उसे बीच में से हमने एक प्लेन से कट कर दिया। ठीक है, तो बड़े कोन की हाइट हमारी h1 थी, छोटे की h2 हो गई। बड़े कोन की रेडियस हमारी r1 थी, छोटे की r2 हो गई। स्लैंट हाइट L1 थी, वो छोटे की L2 हो गई। ठीक है, तो उसी के बेस पे हमारी ये प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं जो हमारे क्वेश्चंस में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो अब जल्दी से इसके क्वेश्चंस लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे एग्जाम में आते हैं कटिंग ऑफ कोन से रिलेटेड। तो ये भी कंसेप्ट आपका बच्चों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं कटिंग ऑफ कोन से और बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि कटिंग ऑफ कोन है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, ये कैसे इसे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं इसके भी। देखो अभी हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं तो आपको बातें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर। The height of a cone is 30 सेंटीमीटर। हाइट हमें 30 सेंटीमीटर दे रखी है कोन की। ए स्मॉल कोन is cut off from it
by plane parallel to its base। एक स्मॉल कोन इसमें से काट दिया गया है एक प्लेन के द्वारा जो इसके बेस के पैरेलल है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है? इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27, वॉल्यूम इज 1/27 of the volume of cone, of the volume of cone at what height, at what height above the base this section is made, this section is made। ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पे फिगर से समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक इस तरीके का हमें शंकु गिवन है। यहाँ पे ये हमारा शंकु है, ये हमने इसकी रेडियस ले ली, ये हमने इसकी यहाँ पे हाइट ले ली। क्या दे रखा है? कोन की हाइट कितनी है? 30 है। यानी कि ये जो है हमारी यहाँ पे 30 इसकी ऊंचाई है। एक स्मॉल कोन यहाँ से कट ऑफ कर दिया गया ऊपर से, ये हमने ऊपर से इसके कोन काट दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम इट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इफ द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है? वॉल्यूम हमें दे रखा है 1/27 का रेशो। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े वाला हमारा कोन है इसका वॉल्यूम कितना है? 27, और जो छोटे वाला हमने काटा है इसका वॉल्यूम कितना है? 1 है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है यहाँ पे। एट व्हाट हाइट, यानी कि हाइट हमें निकालना है। अबाउ द बेस दिस सेक्शन इज मेड, यानी कि बेस से ऊपर, ये हमारा इसका बेस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें जो है ये हमें हाइट यहाँ पे निकालनी है। ये हमारी हाइट कितनी है? यानी कि बेस है हमारा, तो बेस से कितनी ऊंचाई पर ये जो हमने शंकु को काटा है, यहाँ पे कोन को कट किया है, कितनी ऊंचाई पे किया है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं यहाँ पे। तो टोटल जो हाइट है वो हमारी कितनी है? यहाँ पे 30 है यहाँ पे, और वॉल्यूम का जो रेशो गिवन है हमें 1/27 गिवन है यहाँ पे। तो हाइट का रेशो कितना हो जाएगा? हाइट हमें पता है v = क्या होता है? अभी हमने बताया था यहाँ पे आपको फॉर्मूला कि v1/v2 होता है h1/h2 का होल क्यूब। इसका मतलब हाइट में जो रेशो होगा ये 3 इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो हाइट का रेशो यानी कि बड़े वाले की यदि हाइट 3 है तो छोटे वाले की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है यदि ये हमारी 3 है, बड़े वाले का मतलब यदि पूरी हमारी 3 है, ठीक है, तो छोटे वाले की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 का मतलब है यानी कि ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 20। देखो यहाँ पे बड़े वाले की यदि 3 है, 3 का मतलब 30 है, पूरी बड़े वाले की 30 है, ठीक है। तो 30 है तो 1 का मान कितना आएगा? 1 का मान यहाँ पे 10 आएगा, यानी कि इसकी हाइट जो आपकी 10 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, छोटे वाले ये नीचे वाली हाइट कितनी बच जाएगी हमारी यहाँ पे? 20, क्योंकि दोनों को ऐड करके 30 आना चाहिए। ये हमारा 3 है, ये हमारा 1 है, तो सीधी सी बात है 20 आपका आ जाएगा। तो कितने मीटर की ऊंचाई पे आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर है, मीटर में है ये, सेंटीमीटर अबाव बेस। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि बेस से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ये कट हमने लगाया है, तभी हमारा जो वॉल्यूम है 1/27 की फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे एग्जाम में आते हैं। देखने में ज़रूर लगते हैं कि कैसे क्वेश्चन हैंडल हो गए, लेकिन बिल्कुल आसान होते हैं और इसी फॉर्मूले पे होते हैं जो हमने आपको बताया है। v1/v2 बराबर h1/h2 का होल क्यूब इज इक्वल टू r1/r2 का होल क्यूब इज इक्वल टू l1/l2 का होल क्यूब। उसी के बेस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आप इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। आई थिंक बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी। The height
and the radius of the base, the height and the radius of base of a cone of a right circular cone ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन की यहाँ पे बात हो रही है, ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये हाइट और हमें रेडियस ऑफ बेस दे रखी है 12 और 6 सेंटीमीटर, और इसके बाद हमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोन कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, द रेडियस ऑफ द circular cross section of the cone cut off by a plane parallel to its base and at a distance about 3 centimeter from the base is। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें रेडियस निकालनी है, ठीक है। कुल मिला के जो क्वेश्चन यहाँ पे बात बन रही है, कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे हाइट और रेडियस हमें दे रखा है, राइट सर्कुलर कोन कुछ इस टाइप का दे रखा है, यहाँ पे ये राइट सर्कुलर कोन है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और इसकी हाइट हमें दे रखी है और रेडियस, हाइट है हमारी 12 और रेडियस है हमारी 6, यहाँ पे 12 और 6 है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोन कट ऑफ, ये यहाँ से हमने कट कर दिया, ठीक है, ये हमने कट करके ऐसा बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड एट ए डिस्टेंस अबाव फ्रॉम द बेस 3, यानी कि ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे 3 दे रखी है। जब सीधी सी बात है ये 3 है तो ये ऊपर वाली कितनी हो गई हमारी, 9 हो गई, क्योंकि टोटल 9 3 12 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये रेडियस बतानी है यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन की, ये रेडियस हमारी कितनी है। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे कि इनका अपने आप में एक रेशो होता है कि जो हमारा यहाँ पे रेडियस ये बड़े वाला कोन का है, छोटे वाले कोन का रेडियस हमें बताना है। बड़े वाले कोन की हाइट हमें 12 पता है, छोटे वाले कोन की हमें 9 पता है, तो ये रेडियस हमें बतानी है। तो हमें पता होता है यहाँ पे R1/R2 बराबर क्या होता है, H1/H2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज R1 की वैल्यू कितनी है 6, R2 यानी कि ये हमें R निकालना ही है इसकी रेडियस, H1 की हाइट यानी कि पूरे की कितनी है 12 है, और H1 पूरे का है, और H2 होता है हमारे छोटे वाले कोन का हाइट यानी कि 9, ठीक है। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 × 9/12, 6 2 = 12 यानी कि 4.5, ये हमारे पास रेडियस आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सारी जगह कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पे कटिंग ऑफ प्लेन से रिलेटेड, हमारा जो फॉर्मूला है यही लगने वाले हैं, R1/R2 बराबर H1/H2 बराबर L1/L2 बराबर, और एक है हमारा V1/V2 बराबर
R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू H1/H2 का होल क्यूब इज इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आई थिंक कटिंग ऑफ प्लेन का जो कंसेप्ट है वो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो कटिंग ऑफ प्लेन के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से हैंडल करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है और सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आने हैं। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ आगे मिलती रहें। ठीक है, और लाइक और कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियो लेकर फिर हम आएंगे आपके पास। ठीक है, तो तब तक के लिए मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और लाइफ में सक्सेस रहिए।